रहते पढ़ा, उनकी काशी रामायण जी हैं, उनको परम मुक्ति मिलने जा रहा है। जीवन मुक्ति, काशी में जाकर मरने के बाद मुक्ति होगी, पर रामायण पढ़ने से जीते जी मुक्ति हो जाएगा। जीती जी मुक्ति। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। यह राम जी का गुण ग्राम। हम 4 पुरुषार्थों की बात करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष चौथे नंबर पर है, पर रामायण पढ़ने वाले को पहले मोक्ष मिलेगा, पहले मोक्ष मिल जाएगा। रामायण पढ़ते मुक्ति मिल गई, आप जीवन मुक्त हुए, बाद में धर्म भी होगा, धन भी होगा और सुख भी होगा। चारों पुरुषार्थ मिलेंगे, पर क्रम पलट जाएगा। जो लास्ट है, अंतिम है, जो नहीं होने वाला है, वो पहले नंबर पर आ जाएगा। दानी मुक्ति, मुक्ति पहले नंबर पर आया। कोई रामायणी बन जाए, राम जी से प्रेम करने लग जाए। हे हरि भक्तों, ये मानस महिमा है। तो सारी बातों की ओर ना ले जा करके कहना इतना ही था कि रामचरित, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट, चितचार, तुलसी सुभग स्नेहवन से रघुवीर बिहार। आप हम कैसे जिए? कहा राम कथा मंदाकिनी गंगा बन जाए। यह पावन राम कथा मंदाकिनी गंगा जो चित्रकूट में बहती हैं, वो गंगा के रूप में बन जाए। चित्रकूट कहाँ से लाएंगे? कहा चित्रकूट, चितचार, अपने पवित्र चित्त को चित्रकूट बना लो। और तुलसी सुभग स्नेहवन, कहा चित्रकूट में तो जंगल झाड़ी है जहाँ राम जी छुप छुप करके निर्वाह करते थे। कहा तुलसी सुभग स्नेहवन, अपने हृदय आकाश में, अपने अंतःकरण में ऐसे जंगल बना दो जहां राम जी छुप सके। वह जंगल कौन सा होगा? का स्नेह का जंगल, प्रेम का जंगल प्रकट कर लो। यहां प्रेम के जंगल लगा लिए जाएं, जहां श्री सीताराम, जहां सिया रघुवीर बिहार, सीताराम जी तब विचरण करें। उनको जंगल चाहिए, वो बनवासी राम को जंगल भेजना हो और जंगल का आनंद लेना हो। अंतःकरण में प्रेम का वन उगा लीजिए। इस अंतःकरण में, प्रेम वन में श्री सीताराम निरंतर विहार किया करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, और इन्हीं वाणी पर, इन्हीं बातों पर हम इस वाणी को, इस सत्र की महिमा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। हरि भक्तों, धन्य है जीवन हम जीवों का। रामायण जी से प्रेम करिए। आप जानते हैं, जहां रामायण जी रखे होते, हनुमान जी का पहरा होता है। हनुमान जी रामायण की परिक्रमा करते रहते हैं। जहाँ रामायण जी, उनकी धरोहर है, उनकी संपदा, उनका जीवित वैकुंठ है। ये वैकुंठ अलग अलग, जितनी प्रतियां होंगी उतना वैकुंठ है। इसलिए इन वैकुंठ का आदर करिए। घर घर में रामायण पढ़ो, समता आएगी, ममता आएगी, आदर्शवाद का पोषण होगा, संस्कृति आपकी जीवित हो जाएगी। हम सब भारतवासी बन जाएंगे। हमको लड़ना नहीं पड़ेगा। आग जलाओ, सर्दी मिट जाएगी, बर्फ के पास जाओ, गर्मी चला जाएगा। ऐसे रामायण पढ़े, राम कथा करे, भगवान में प्रीति करे, तो विषमता कहाँ रहेगी संसार में? सब समता के पात्र हो जाएंगे, सबका जीवन सौहार्द परिपूर्ण होगा। इन्हीं भावों में वाणी का विश्राम। जोशी जी छोटा सा पद गा करके विश्राम दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। मानस का प्रेम जगे। हे हरि भक्तों, निश्चित रूप से उपस्थित सभी जनों के घर घर में मानस है, पर जिन भक्तों ने अभी तक ना लिया हो, तो मानस प्रसादी भगवान की कृपा से उपलब्ध है। हम सब मानस यहाँ से स्वीकार करेंगे, धारण करेंगे। 5-10 रुपयों के लिए बच्चों को भी बटुआ अलग हम देते हैं। और रुपया 5-10 की संभाल, हमारे बच्चों को ज्ञान हो चुका कि रुपये रखने की चीज़ है।
हमारे बच्चों में संस्कार डालें कि रामायण उनकी बटुआ से कीमती पदार्थ है। जब हम 5 रुपए के लिए कोथली भिन्न भिन्न करते हैं तो रामायण साझा क्यों रहेंगे? पिता का अलग, माँ का अलग, बेटे का अलग, बहू का अलग, बच्चों का अलग। जैसे 5 रुपया की कोथली भिन्न भिन्न है, गुटका मजला से लेकर बड़े रामायण तक हमारे बच्चों से बूढ़ों तक में अलग अलग प्रतियां होनी चाहिए। मानस महिमा तब उजागर होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीतासमारोपितवामुभागं फाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। सुमिरत सारद आवत धाई। सुमिरत सारद आवत धाई।
श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री अवध सरजू धाम की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय। श्रीमद राम कथा यज्ञ भगवान की जय। श्रीमद भागवत भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुकनारायण भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम
राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे भक्तवत्सल भगवान की जय श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगण आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण तीर्थ विराजित संत भगवान समुपस्थित संत भगवान विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामूर्त माताएं परम पावन भागरथी तट पर भागवती रस में राम प्रेम पीयूष का हम सब प्राण करते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा से सहज उपलब्ध सत्संग का यह सत्र मानव जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है। यह जीवन मिला ही सत्संग के लिए हम सबको। आद्य शंकराचार्य भगवान ने अपने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में एक विचार रखा। उन्होंने कहा दुर्लभम त्रयमेवेदम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। इस संसार में ये तीनों बातें दुर्लभ हैं और कभी हमें मिला या मिल सकता है तो दैव कृपा है, देवानुग्रह। भगवान तभी कहते कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु स्नेही। अकारण प्रेम करने वाले परमात्मा जीव पर अनुग्रह करते हुए जीव का अवसादन मिटे, इसकी व्यथा छूटे, इसलिए मानव तन प्रदान करते हैं। इस देह को प्राप्त कर हम सब आत्मा साधना कर सकें, आत्म कल्याण कर सकें। तो भगवान शंकर जी ने विचार किया, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है बड़ा दुर्लभ, दुर्लभम त्रयमेवेदम, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। पहला का मनुष्यत्वम, मनुष्य की जोनी सबसे कठिन है, मिल जाए सहज में संभव नहीं। अनेकों जन्मों की पूंजीभूत शक्तियां पुण्य के रूप में जीव को कभी प्राप्त हो, भगवान स्वाभाविक कृपा कर दें, इन दोनों ही योगों के आधार पर मानव तन प्राप्त होता है। बड़ी विकट स्थिति आती है, ये पुण्य पाप के झमेले ऐसे हैं कि मनुष्य बनने ही नहीं देता। उपनिषदकारों ने विचार रखा है, यह तन मिलता कब है का जीव के पास जब पाप पुण्यों का बैलेंस बनता है। 8 आने पुण्य 8 आने पाप की अवस्था में मानव तन जीव को प्राप्त होता है। 8 आने पुण्य 8 आने पाप की अवस्था में यह देह मानव तन हम जीवों को प्राप्त होता है। कभी कभी न्यूनता अधिकता का चिंतन भी है। कई बार 8 आने माने 50 पैसे, 100% में 100 भाग जो हैं उनमें 50% पुण्य का भाग हो, 50% पाप का हो तो मानव तन मिलता है। कदाचित पुण्य की अधिकता में 60-70% तक भी पुण्य होते हैं पुण्यात्माओं के, पर 30 पैसा पाप होता ही है। मनुष्य जन्म मिला तो समझो सम्मिश्रित जोनी है, न कि हम पूर्ण पुण्यात्मा है ना ही हम पूर्ण पापी हैं, पर दोनों का समन्वय पुण्य पापों के सुयोग से, दोनों के योग से मानव तन मिला। हम 8 आने पापी भी हैं और 8 आने पुण्यात्मा भी हैं। हम 12 आने पुण्यात्मा हैं तो 4 आने पापी हैं।
हम 4 आने पुण्यात्मा हैं तो 12 आने पापी हैं। इन दोनों योगों में यह तन मिला। 4 आने पाप, 12 आने पुण्य। तो विशेष महापुरुषों का हम सब जिस विशेष स्थान पर हैं, यहाँ विशेष ही विशेष आए हैं। जिन साधकों ने अपने जन्म लगा दी जगत के लिए, ये हाट बना दिया जहाँ मुक्ति बिकती है, बेमोल, दाम नहीं लगता। यहाँ जो आए वो मुक्त हो गए, जो आएंगे वो मुक्त हो जाएंगे, जो आ गए वो मुक्त हो जाएंगे। ये मुक्ति का हाट है। यह गीता भवन क्या, या स्वर्गाश्रम क्या, ऋषिकेश क्या, गंगा का पावन तट क्या, मुक्ति का हाट। आप जो सामान खरीदने जाते हो उसी बाजार में जाते हो ना। साग वाले में साग, मिठाई वाले में मिठाई, दुकानें भिन्न भिन्न है, पर यह दुकान मुक्ति का दुकान है। यहाँ जो आया दाम लेके आने की जरूरत नहीं है, बेदाम बेमोल बिना कीमत मुक्ति मिलने को तैयार है। आप आइए तो सही, हाट पर आओ। यहाँ तो केवल उपहार बांटे जाते हैं, मोक्ष का उपहार है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये 9 दिन कम नहीं है, पक्की बात है, मुक्ति होगी ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, यह जो पुण्य पापों के समन्वय में मानव तन मिलता है, तो हम लोग देखते हैं 12 आना जो पुण्यात्मा जीव होंगे उनकी स्थिति अलग होती है, जो हम देखते हैं। अब यहाँ हम कहाँ गिन पाएंगे? यहाँ तो बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरी गीता याद रख रखे हैं, पूरी मैया है, पूरी रामायण याद रखी है। उनको हम 12 आना कहें कि 16 आना पुण्यात्मा कहें, बोलो वत्सल भगवान की। उन जीवों की हम कहाँ से, कोई बानी में बल नहीं, हम उनके जश्ने गाते, ना ही प्रशंसा करके हम उनको कल माने संकुचित करना चाहते। पर विशेषता ये है कि पुण्यात्मा जीव का लक्षण है 12 आने पुण्य। 4 आने पुण्य पर भी भगवान यही है, कबहु कर करुणा। चूंकि जीव में अपनी योग्यता नहीं है कि यह तन पाले, पुण्यों का उसके पास कोई सुयोग नहीं है। अब वह इन योनि यंत्रणा को बहुत जन्मों से सह रहा है, तब भगवान दया कर देते हैं। मस कहीं करत बिरंज प्रभु अजहि मसकते हीन, यह सामर्थ जिन परमात्मा का है। तो हमें पापी होते हुए भी कहीं मनुष्य बना दें तो क्या आश्चर्य की क्या बात है। 4 आने ही मेरे पास पुण्य है, 12 आने पापों का खजाना। पर दोनों ही अवस्था में हमें भगवान ने मानव तन दिया। अब ध्यान रखना, जहाँ फसल उगाए जाते हैं वहाँ घास अपने आप उग जाते हैं। तो हमारे लिए पुण्य का तो फसल है और पाप के घास है। दोनों को बचाने की व्यवस्था बनाओ कि घास को निकौनी करो, खोदी करो। घास को कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजे मोह मद माना। चतुर किसान खेत में से जैसे घास को निकाल फेंकता है, वैसे बुद्धिमान जन अपने पुण्य के फसल को सुरक्षित करते हैं। अब पापों का घास कहीं से उग गया तो निकौनी कर देते, उसको निकाल फेंकते हैं। तो मानव तन सूझबूझ वाला तन है, इसमें पूरी समझदारी है। याद रहे पापी तो हम हैं। और दौड़ करके चलो गीता जी के 7वें अध्याय में, तो यह बात आपके सामने आएगा। ये शाम त्वंत गदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हम दृढ़व्रती क्यों नहीं होते? हमारा मन पूरी भगवान में क्यों नहीं लग जाता? कहा इसमें कारण पाप ही है। हम नहीं देखते, नहीं जानते, पर है जरूर। या तो तय ही है कि यह शरीर मिलता ही इसी अवस्था में मिश्रित जोनी है, पुण्य पापों का समन्वय है इसमें, पर वह बाधक तत्व है। वह अर्थ पंचक में इन पापों को जगह दिया, ये बाधक है हमारी आत्मा के साक्षात्कार में, यह विरोधी पदार्थ हैं। तो यह पाप मिटे कैसे? का सत्कर्म के द्वारा। जेशाम तु अंतगतम पापम, जिनका पाप अंतगत हुआ है। का कैसे अंतगत हुआ? का जनानाम पुण्य कर्मणाम। अब हमारे पूरे सनातन धर्म सिमट गए इस श्लोक के एक अर्धाली में। हम क्या करें क्या ना करें, बस इन अर्धाली में आ गया। जेसाम तू अंतगतम पापम, जिनका पाप अंतगत हो गया। पाप अंत हुआ कैसे? का जनानाम पुण्य कर्म नाम, उन जनों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से। अब एकादशी का व्रत महत्व रखता है। अब हमारे प्रदोष आदि व्रत महत्व रखने लग गए। प्रातःकाल उठकर संध्या सत्कर्म करना, और हमारे भगवान पूज्य अनंतानंद श्री संयुक्त साकेत निवासी परम पूज्य भगवान श्री राम सुखदास जी महाराज की परंपरा, अथवा श्री गीता भवन की आदि परंपरा, प्रातः प्रार्थना सभा। अब देखो उनकी परंपरा कितने सुगंधित हैं, जिनमें कितने लोग अपने आत्म कल्याण करके यहाँ से सैकड़ों वर्षों में गए। और हम जीव भी शामिल हो जाएं। ये हाट में ही आए तो सामान ज्यादा खरीदो,
एक ही क्यों खरीदना? प्रातः 5 बजे चले जाओ, वहाँ सत्संग की सभा में, प्रार्थना सभा में। अरे बाजार जाते हैं लोग तो जहाँ पैसे वाले मिलते हैं तो वो भी ले लेते हैं, मुनाफे वाले भी मांग लेते हैं। तो हम लोग कथा के तो दाम दे के आए हैं, पर बाकी मुनाफे में बहुत कुछ मिलने जा रहा है। शिव जी हैं, रामेश्वर महादेव हैं, यहाँ पर और शिवलिंग हैं, अगल बगल में और भी आपको सुख देने वाले साधन हैं। गंगा जी तो गंगा जी हैं, इनकी लहरें तो दिन रात चल रही हैं, धारा बह रही हैं, संतों का समागम है और नित्य प्रार्थना आदि की सभा। तो उन सब का भी लाभ लेना है। सोना उतना जरूरी नहीं है जितना कि 9 दून को पल पल बरतना। हे हरिभक्तों, आपने हरिश्चंद्रोपाख्यान नाम का ग्रंथ सुना होगा। तो उस ग्रंथ में एक प्रसंग आया है। प्रसंग वैदिक है, वेद का प्रसंग है। वह आख्यान है, आख्यान है सुना सेब का प्रसंग, और ये अजिगर्त का प्रसंग उसी में समझा जाए। वह प्रसंग रोहिताश्व का, महाराजा हरिश्चंद्र का बालक रोहिताश्व, उनके चरित्र को, विचित्र घटना है, लंबी बात नहीं करेंगे। इतना ही जानना चाहिए हमको कि रोहित कुमार को वरुण देव की बलि चढ़ाना था। अब बलि चढ़ाना विचित्र बात है, इससे बचा जा सकता है क्या? अब यह चिंतनशीलता रोहित कुमार के मन में आया तो वन में आए। वन में आने पर थक गए थे तो कहीं सोने की इच्छा व्यक्त की, कहीं अकेले सोना चाह रहे थे। तो इंद्र देवता आ गए। उन्होंने कहा, ये बालक तो सो रहा है, उठो उठो। उनको सोने नहीं दिया। चरई वेद चलते रहो चलते रहो। बालक चलता रहा चलता रहा, फिर थक गया, कहीं बैठ गया। अरे बालक तुम बैठते हो, माने इंद्र पीछे पड़े थे, उनको चैन नहीं लेने दिया, सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। चलो चलो चलो, चरई वेद। मधु की अभिलाषा रखने वाले, अर्थात जीवन में सुख की अभिलाषा रखने वाले कभी विश्राम को जगह नहीं देते। तो चरई वेद चलते रहो चलते रहो। 6 वर्ष का समय जंगल में बीता रोहिताश्व का। घटना और विचित्र है, पूर्व नहीं ले जाना चाह रहे थे कथा विस्तार के भय से, पर प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए कहना पड़ रहा है। माता सभ्या ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम रोहित कुमार हुआ। जब बालक नहीं था, वरुण देव की उपासना की थी बाबा महाराज हरिश्चंद्र ने, लेकिन मनोती मांगते समय कई बार गलतियां हो जाती है। आतुरता में, भावुकता में क्या क्या मांग, कई बार तो लोग इतने लड्डू कबूला कर लेते हैं कि उनसे चढ़ाया न जाता। बोलो भगवत्सल भगवान की। ज्यादा कह देने के बाद फिर जुगाड़ करना कठिन होता है, नहीं बोलने में तो कोई खास बात नहीं है। तो अभी एक महात्मा 50 टन का एक लड्डू चढ़ाने का संकल्प किया। 50 टन का एक लड्डू। अब बताओ 50 टन का कोई लड्डू होता है क्या? पूरा पोलो मैदान, जो खेल का मैदान है, उसको अधिकृत किया गया और उसमें महीनों से कारीगर एक लड्डू तैयार करने में। अब लगिए कैसी बात हुई। तो ये सब मनोतियाँ नहीं हैं। अब ये 50 टन का लड्डू, अब गणेश जी कितने बड़े होंगे कि वो लड्डू पाएंगे? झांकी मूर्ति प्रतिमा तो हमारी उसी स्वरूप में है ना, ध्यान देने की बात है। तो भावुक था। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने मनोती क्या कर दी, हे भगवान वरुण देवता, हमें एक बेटा हो जाए और बेटा होगा तो हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। विचित्र बात है। और हुआ भी ऐसा। बालक का जन्म हो गया और वरुण देवता पीछे पड़ गए। महाराज बेटा तो हो गया, बलि चढ़ाओ। घटना अति विचित्र। अब करे तो क्या करे? ममता हो रही है पर वचनबद्धता भी साथ में है, सत्य भाषण है उनका। तो अब कहा महाराज, हाँ इसकी बलि तो योग्य है, पर नवजात शिशु जब तक इसके दांत न उग जाए तब तक ये बलि के योग्य नहीं है। दांत आ जाना चाहिए। 27 महीने निकल गए, बालक दांत वाला हो गया। वरुण देवता है, अब इसकी बलि चढ़ाओ। कहा महाराज क्षत्रिय कुमार है, क्षत्रियों का बालक बलि के लायक होता है कब? का जब वो धनुष बाण उठा ले, हथियार उठा लिया जिस दिन, वो बलि का पात्र है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है अपना, उसमें लिखा है बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। अर्थात जवानी जब खिल गया है तो देश के लिए अपनी रक्त को बहा दे, ये छात्र धर्म है। तो बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो एकदम क्रांति लाने वाला ग्रंथ। खून को
गर्म कर देने वाला ग्रंथ। तो वैसे ही यहाँ कहा महाराज हरिश्चंद्र ने, क्षत्रिय राजकुमार है, जन्म ही लिया है, जब हथियार उठाएगा तो बलि के लायक अपने आप हो जाएगा। महाराज ठीक है। एक दिन वह बच्चा संजोग से जो हथियार सामने रखा था उठा लिया। अब उठा लिया तो अब तो ये लायक हो ही गया बलि के। तो पिताजी का मन उदास हुआ, तो उनकी उदासी का कारण जानना चाहा रोहितासु ने। तो कहा बेटा अब तुम बलि के योग्य हो गए हो, चूंकि तुमने हथियार उठा लिया। बालक पिता को प्रणाम किया और मौन ही वन में आया। और उस वन की प्रक्रिया में हम सुना रहे थे, जो इंद्र ने उनको कहीं आराम करने नहीं दिया। और क्रमशः 6 साल की अवधि बीती। और जहाँ बालक बैठना चाहे उठा देते, चलो चलो, जहाँ सोना चाहते जगा देते, जगो जगो। तो वहाँ इंद्र देवता के बताए 2 मंत्र हैं। इंद्र देवता ने जो वचन कहा वो मंत्र है। कहा बेटा कल ही शयानो भवति, कल ही शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरण। बच्चे वैसे तो युगों का नाम हम लोगों ने सुना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और इनकी एज उम्र अलग अलग है। 4,32,000, फिर उससे दूना, उससे तीना, उससे चौगुना, चारों युगों के प्रमाणिक काल हैं। ये युग तो हम नहीं देखेंगे। हम तो 100 वर्षों शतम जीवे श्रद्धा कह के हम अपना गुंजाइश करते, हम 100 वर्ष ही जिए, मांगते ही इतना है। तो फिर हमारी क्या उम्मीद है कि हम सतयुग भी देख लेंगे। कलयुग में कहीं जन्म ना पड़ा तो करोड़ों बार जन्म लेंगे, और नहीं जन्मे तो फिर मामला ही खत्म हो गया। इसलिए उन युगों को देखने का हमें तो सौभाग्य नहीं मिल सकता। पर हाँ, ये चारों युग हमारे सन्मुख आते हैं रोज। पूरे 24 घंटे में चारों युग बीत जाया करते हैं। वह कैसे? का कल ही शयानो भवति, जितने घंटे हम सोते हैं वह कलयुग है। इन 24 घंटों के दिवारात्रि में जितने घंटा मानव सोता है उसको कलयुग कहते हैं। कल ही शयानो भवति, वह सोने वाला काल कलयुग है। अब हम तय करें कि कलयुग में हमको कितना हिस्सा अपने जीवन का देना है, तो अपने आप तय हो जाएगा कि हमें कितना सोना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल ही शयानो भवति असंजिहानस्तु द्वापरः, संजिहान अवस्था जिसमें हम सोए तो नहीं है पर जगे भी नहीं। लोग करवट फोड़ते रहते हैं, बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, वह संजिहान अवस्था है। जाग तो गए पर बिस्तर ना छूटा, करवट फोड़ते अंगीठी करते करते घंटों का समय जाता है, जगना काम का ना हुआ, इसलिए वह अवस्था संजिहान कहलाता है। तो संजिहान अवस्था यह है द्वापर का। उत्तिष्ठं त्रेता भवति, जब हम उठकर बैठ जाते हैं, बिस्तर पर बैठ गए तो यह त्रेता युग माना गया है। पर बैठने से भी क्या भला हुआ, बिस्तर भी तो बैठे हैं, चौकी पलंग पर ही तो बैठे हैं, तो यह बैठना भी उतना योग्य नहीं है त्रेता। तो फिर सतयुग क्या है? का कृतम संपद्यते चरण, जब हम किसी कार्य में लग जाते हैं, जब कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, साधन सत्कर्म उपासना व गृह कार्य में ही जब हम लग जाते हैं, जितने काल तक हम कर्मठता से अपने कर्मशीलता से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सारा काल सतयुग है। तो हम 24 घंटे में कितना सतयुग में बिताएंगे, हम सबको आप ही तय करना है। तो भगवान इंद्र ने कहा चरई वेद, बेटा चलते रहो, मधु प्राप्त करोगे। फिर बहुत बढ़िया बात इंद्र जी ने कहा, बेटा बैठते हो, ध्यान रखो। कहा आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवेत। कहा आस्ते भग आसीनस्य, जो बैठ जाता है उसके भाग्य भी बैठ जाते हैं। ऊर्ध्व तिष्ठतः, जो उठकर खड़ा हो जाता है उसके भाग्य भी साथ साथ खड़ा हो जाता है। और शीते निपद्यमानस्य, जो जीव सो जाता है उसके भाग्य भी सो जाते हैं। बेटा रोहित कुमार चरैवेत, तुम चलते रहो। इतनी सावधानी प्रदान की भगवान इंद्र ने। हुआ क्या लाभ? 6 सालों के बाद एक पिता अपने पुत्र को बेच रहा है। उस पिता का नाम है अजिगर्थ, ब्राह्मण शरीर, और पुत्र का नाम सुनहसेप, बीच वाला बेटा है, उसको बेचना चाहे। हम 1000 स्वर्ण मुद्रा में अपना पुत्र बेचते हैं, कोई ग्राहक हो।
रोहित कुमार ने 1000 मुद्रा देकर उस बालक को खरीद लिया और उसे लेकर सभा में आए। वैकल्पिक विधान देखते हैं ना, कुष्मांड बलि की प्रथा है हमारे जहाँ देवी उपासना है। क्यों? कहीं लोग बकरे बलि करते, कहीं कुछ करते, लेकिन वैष्णव ऐसी गलती क्यों करेंगे? तो उस कुष्मांड जानते हैं, आगरे का पैठा जिसका बनता है, वो किसी भी उपासना में जब बलि प्रकरण आया वहाँ उस पैठे को लोग बलि कर देते। ऐसे ही वैकल्पिक बलि विधि। तो यहाँ पर मैं महात्मा वो बालक रोहिताश्व ने अजिगर्त नंदन सुनह सेब को लाया, सभा में उनको सौंपा। वरुण देवता को प्रसन्न किया गया, महाराज का जलोदर रोग ठीक हो जाता है और विश्वामित्र भगवान की कृपा से वह सुनह सेब नाम का बालक वरुण सूक्त से भगवान इंद्र को प्रसन्न किया, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं। तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए और दोनों को अभय दान दिया। ना तो बालक रोहित की बलि ली, ना ही सुना सेब का बलि लिया, दोनों के जीवन सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसी कथा है। तो कहना यह था कि जो पुरुषार्थी जीव कम सोए और समय ज़्यादा श्रम में लगावे, तो हम लोग तीर्थ में ही तो आए, ये पुरुषार्थ कमजोर थोड़े है। हजारों किलोमीटर से चल के आना हुआ तो प्रातः की सत्र सभा में प्रार्थना भी सुनने का हम लोग सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, हम सब चिंतन कर रहे थे इस समय सत्संग पर में। वह मंत्र था दुर्लभम त्रयमेवेदम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। महापुरुषों का संग तीसरा। पहला, जो हमें अधिकार प्राप्त हो, हमें जीवन में अनुकूलता मिले, मानव तन मिल जाए। मानव तन मिलने के बाद लाखों नहीं अरबों की आबादी में क्या सब तर के जाते हैं संसार से या मर के जाते हैं? बहुतों मर के जाते हैं, बिरला कोई तर के जाते हैं। ये अवस्था क्यों है? कहा चूंकि उनमें दूसरी योग्यता का अभाव रहा। 100 सालों की आयु भोगने के बाद भी पूछो राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, गीता भागवत क्या है, तो बेचारे नहीं बता पाएंगे, चूंकि उनको कभी मोक्ष पाने की अभिलाषा ही नहीं जगी। तो मुमुक्षत्वम, मोक्ष पाने की उत्कट अभिलाषा जगे भीतर से, यह दूसरी योग्यता जीव की है। मनुष्य हो जाना, मनुष्य होने के बाद मोक्ष पाने की उत्कट अभिलाषा हो जाना, तो 2 योग्यता तो हो गई। पर इसके बाद भी कोई सफल हो जाए अब भी संदेह है। कहा वह क्या कारण? का तीसरा महापुरुष संश्रयः। महापुरुषों का जीवन में संग ना मिले, ऐसे सत्संग ना मिले, तो वह जीव फिर भी पास नहीं होता, फिर भी उसके नाव अधर में पड़े रह जाते हैं। महापुरुषों का संग, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है मानव जीवन में। सत्संग होना ही चाहिए। सत्संग प्रकरण में बहुत सारे मंत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति नरः स्वंधा कथं न स्यात् कुमार गहा। यह सत्संग और स्वप्रज्ञा विवेक, ये दोनों आंखें हैं। इन आंखों से संसार व्यवहार हम चला लेते हैं, पर पारलौकिक यात्रा के लिए 2 आंख और चाहिए, जिससे हम जा सकेंगे, पहुंच सकेंगे। वह विवेक की आंख होगी और वह सत्संग का आंख होगा। सत्संग और विवेक जन्य नेत्र जिन्हें प्राप्त नहीं हुए, उनको पार पाना कठिन होगा। यह सत्संग मिलेगा कहाँ? महापुरुषों के संग से। अब सत्संग के आगे चर्चा है, 5 मिनट बाद ही पहुंचे उस प्रकरण पर हम, तो वहां नहीं ले जाते, लेकिन इसी की पुष्टि यहीं से करना चाहते। सत्संग में भी कई बार भ्रम हो जाता है। हम नहीं कहते कि हम सत्संग नहीं करते, हम दिन रात सत्संग ही करना चाहते, क्योंकि मेरे पास श्रद्धा की पूंजी, हम चाहते मुझे कोई सत्संग प्रदान करे, पर हमें सत्संग मिलता है क्या? यही खतरा है। सबका नाम सत्संग ही है, पर वास्तव में सत्संग मिला क्या? जैसे कोई व्यक्ति तीसरा महापुरुष संश्रय जो कहा, उसमें बड़ी विचारणीय चिंतन है, विचारणीय बातें हैं। तीसरा मानव जीवन के बाद मुमुक्षु भाव और संतों का संग। सत्संग की जब बात आएगी तब होगा क्या? जैसे कोई व्यक्ति चलने में तो बहुत शक्तिशाली है, कोस 2 कोस तो दौड़ते चला जाए, पर उस रास्ते से जा रहा है जिसका उसे पता नहीं है, आगे कोई बताने वाला नहीं है। आगे जाते एक चौक आया, चौराहे आ गए, अब जानो वो कैसे किसी गांव में जाएगा?
उत्तर जाए, दक्षिण जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए। अब वो बेचारा ताकत रखता है कि दौड़ कर पहुंच जाए अपने गंतव्य तक, पर उनकी सामर्थ्य रहने के बाद वह रास्ता चूंकि बताने वाला कोई नहीं मिला तो कुंठित होकर के अपनी यात्रा अवरुद्ध कर लेता है। ऐसे मानव यदि मानव हुआ, मुमुक्षु भी हो गया, कहीं सत्पुरुष जीवन में ना मिले तो वो चौराहे पर खड़ा रह जाता है। कई बार गलतियां क्या होती है, चौराहे पर पुरुष तो मिलता है पर मिसगाइड करने वाला, जिसको कहना चाहिए कि हरिद्वार स्टेशन से ऋषिकेश की दूरी 30 किलोमीटर है और गंगा पार वाली सड़कें सीधे पहुंचते हैं राम झूला तक। ऐसा न बजा करके मुजफ्फराबाद, अमुकबाद, दुनिया के बाद यहाँ है तो उन किसी बात की ओर उल्टा घुमा दिया अपने को, तो क्या होगा। जो 30, 40, 50 किलोमीटर इधर आना था वो हम दूसरी दिशा में चले गए, तो आज का सत्संग छूटा कि नहीं छूटा? आज के लाभ से हम वंचित क्यों नहीं हुए? चूंकि हम 40 किलोमीटर उल्टे राह पर चल गए। अगर हमें पता ना हो तो हम चलते ही जाएंगे, पर कहीं कोई होशियार व्यक्ति ने कहा, महाराज पूछा कहाँ जा रहे हो, या हमने पूछा महाराज अब ऋषिकेश कितना बाकी रहा? कहा ऋषिकेश ये तो अमुक बात है, किसी शहर का नाम ABCD, तो तुम इधर उल्टे आ गए, हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो। तो महाराज ऋषिकेश का उल्टे तो इतनी राह पहले सफर कर लो, प्लस ये जो आगे की यात्रा है, तो इस प्रकार से दोहरा गया रास्ता। संभव है कि वह यात्री ऋषिकेश पहुंच जाए, पर हम में से जो मानव 50, 60, 70 वर्षों की आयु भोग ले, अब मिसगाइड हो गया हो, उल्टी राह चल पड़ा हो, क्या 70 साल की मियाद को फिर से पूरी की जा सकती है? या उन उपलब्धियों में जो कमी रह गई, जो आत्म साक्षात्कार का लाभ वंचित रहा, जो उपासना से हम वंचित रहे, क्या शेष जीवन में हम उस दूरी को तय कर पाएंगे? तो इसीलिए जीव अटक जाता है। इसलिए महापुरुष संश्रयः, सत्पुरुषों का संग बहुत जरूरी है कि जीवन में प्राप्त हो, सही दिशा में मिल जाए। सही दिशा की बड़ी अपेक्षा है मानव जीवन में हरिभक्तों, इसलिए सत्संग की अपेक्षा हम सब करते हैं। पावन धाम ऋषिकेश धाम में गंगा जी के पावन पुलिन पर गंगा माता की ही कृपा से उनका ही यह पावन प्रसाद, यह राम रस हम सब पी रहे हैं। मानसकार भगवान तुलसी के मानस की नाम वंदना प्रकरण पर कुछ कुछ अंशों में विचार किया। एक बार हम वहीं से लेकर के आपको आगे की कथा की ओर ले चलते हैं। आज एक भक्त हमसे प्रसंग रख दिए थे, तो वह हम वहीं लेकर चलें ताकि उनकी बात भी पूरी हो जाएगी और हमारी कथा का भी वह अंश पूर्ण हो जाएगा। नाम प्रकरण में हम लोगों ने भगवान नाम की महिमा का जैसा भी कुछ निवेदन हो सका उसको श्रवण किया। नाम के बहुत लंबे प्रकरण हैं, अंतिम चरण में आकर के वहाँ पहुँचे। भगवान और भगवान के नाम में कौन बड़े हैं? विचित्र बात है, पहले बाबा ने कह दिया को वर छोट कहत अपराधु अगुनी सुन गुनी दोष समुझ साधु। साधु लोग अपने गुण दोष विचार कर लेंगे, कीमत जान लेंगे कौन बड़े कौन बोरे। लेकिन बाबा तुलसी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा बेशक हमने कह दिया कोवर छोट कहत अपराधु, पर अपराध लगे तुलसी को। लेकिन तुलसीदास कहना चाहते हैं ब्रह्म रामते नाम बर, ब्रह्म रामते नाम बर, बरदायक बरदानी रामायण सतकोटि महलीय महेश जिया जानी। ब्रह्म राम साक्षात परमात्मा श्री राघव, हाँ उनसे भी बड़ा उनका नाम है। अब कैसे है? कहा राम भालु कपि कटक बटोरा है, तो बहुत सारी पंक्तियां, एक पंक्ति पर चल के बात पूरी कर दें। राम भालु कपि कटक बटोरा, राम जी ने बानर भालुओं को एकत्रित किया। असेतु हेतु श्रम किन्न न थोड़ा, रामेश्वरम का जो वह सेतु है, लंका विजय हेतु जो सेतु निर्माण हुआ, उनमें बानर भालुओं की पूरी मदद ली गई और सत जो जन विस्तार वह सेतु बंधन हुआ। तो राम भालु कपि कटक बटोरा, असेतु हेतु श्रम किन्न न थोड़ा, थोड़े परिश्रम का वह परिणाम नहीं था, बहुत मेहनत लगी, बहुत श्रम दान किया बानरों ने भालुओं ने, तो वह सेतु पूर्ण हुआ। तो समुद्र के 100 योजन की दूरी पाटने में कितने बानर भालू की मदद लेनी पड़ गई। तो ये राम जी के कार्य में, राम लीला में राम जी की बात कर रहे हैं। अब नाम की बात करते, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही।
राम जी साहब समुद्र बांधने की बात कर रहे थे, उनका नाम ने समुद्र को सुखा ही दिया। नाम लेने से यह भवसागर सूख जाता है। अब ये बताओ, पुल बांधना बढ़िया है कि सूख जाना बढ़िया है? सूख पुल पर में कितना भी बढ़िया चौड़ा बनाओ तो हजारों लोग जाएंगे तो भी भीड़ हो जाएगी। यदि सूख जाए समुद्र तो हजारों ने लाखों लाखों लोग चलते रह जाए पैदल तो कोई भीड़ नहीं होगी, कहीं पर में आपको ट्रैफिक जाम नहीं होगा। चूंकि सूख गया जो है तो राम नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। आप ही विचार कर लो, समुद्र का सुखाना अच्छा होगा कि समुद्र में पुल बांधना अच्छा होगा। अवतार लेने वाले परमात्मा ने समुद्र बांधा, पर भगवान का नाम त्रिकाल सत्य है और चारों युग में समान फल देने वाला है, वह समुद्र को सुखा ही डाला। इसलिए नाम की महिमा का विचार करते हैं। राम नाम की बात यहाँ बहुत से मंत्रों में चिंतन रखते हुए बाबा ने विश्राम दिया, लेकिन 27 दोहों को पूर्ण करने के बाद एक समस्या जो समाज में थी उनका निवारण एक चौपाई में कर दिया। एक चौपाई और रखा, 27 दोहे और प्लस एक चौपाई। नाम वंदना के प्रकरण को पूर्णता की ओर लाने में एक चौपाई बाबा ने ऊपर से चढ़ाया। सवाई नहीं करते अपने लोग, सिर पर पाव चढ़ाते हैं। 27 दोहे पर पाव चढ़ाया, एक चौपाई का। वह चौपाई क्या है? भाई कुभाई आणाख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दस हो। इसको लोग भाव कुभाव कहते हैं, दोनों ही बातें ठीक। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दस हो। भाव से या कुभाव से कुछ लोग विचार करते हैं। हम लोग भी, चूंकि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, हम 2 घंटे का नियम बांध तो जरूर रखें कि राम राम करेंगे, पर उन 2 घंटों में मन स्थिर नहीं रहता, यह घूमता फिरता रहता है। मन की चंचलता हमें समुचित रूप से लाभ लेने नहीं देता, यह हमारे वृत्तियों को बांट देता है। पर हम गलती नहीं करते, हम राम राम करते हैं, ये बात ध्यान देने की है। साधक नाम जप रहे हों पर मन स्थिर नहीं है, मन चल रहा है। मन चलेगा नहीं तो क्या करेगा? जिस युग में जन्म हुआ हमारा, आप इसके सांगो पांग चिंतन कर पाए क्या? यह युग कैसा है? का युग का लक्षण बताया गया है, कल केवल मलमूल मलिना, कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। यह जो कलिकाल है मलमूल है, इसका मूल मलिन है। कलयुग का जो मूल है, जो बेस है, जो नीचे के शिलान्यास है, किसका है? का पापों का है। कल केवल, केवल माने विकल्प नहीं, सिवाय पाप के इसके पास पूंजी नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसी पर इसका महल खड़ा है। कलयुग का महल जो खड़ा हुआ उसकी नींव की ईंट पापों की है। कल केवल मल मूल मलिना, कहा जिस घर की ईंट ही पापों से जुड़ी होगी वो महल में कौन सा रंग चढ़ेगा? तो कहा पाप पयोनिधि अजन्मन मीना। वस्तुतः यह जो कलिकाल है पापों का समुद्र है। तो फिर मानव का मन मछली है, मानव का मन मछली है और यह कलियुग पापों का समुद्र है। तो पानी और मछली का संबंध बताने के बाद कुछ बाकी न रहा, चूंकि मछली एक पल भी पानी से अलग जी नहीं सकती। मछली को पानी से निकालो तो वो मरने को तैयार, मर ही जाती है। तो जब भी उसको जीवन मिलेगा पानी में मिलेगा। तो कलयुग का मानव चाहे कि हम पाप ना करें, यह असंभव सा लगता है। छटपटाता कि आज कोई पापे नहीं किए, दिन भर पुण्य करके भी एक बार अफसोस करता है आज कोई पाप नहीं हुआ, आज कोई पाप नहीं हुआ। चूंकि पाप पयोनिधि जन्मन मीना, चूंकि उसका मन पापों में है, वृत्तियां मलिन होने के कारण, इसलिए भूल चूक की संभावना तो है। मन की चंचल होने की संभावना भी कायम है, पर चंचल मन होने के बाद भी हम राम राम करना ना छोड़ें तो हमारे लक्ष्य में कहीं भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हम वही पाएंगे जो किसी युग के साधक पाया करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वही सवाई शेर पर पाव चढ़ाया बाबा ने इन पंक्ति के माध्यम से, भाई कुभाई आणाखा आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से जो लोग जपते हैं उनका तो भला है ही, कुभाव से भी जपे तो भी मंगल होगा। कोई लोग खींच करके झुंझला देते हैं, गालियां भी बोलते हैं और राम राम भी करते, का उनका भी भला। अनख नाम होता है झुंझलाहट का, झुंझलाहट करके झुंझला करके दिन भर राम राम करें क्या?
तुम हमको कहते रहते हो, ऐसे ही कोई बोल देते, यदि ज़्यादा सिखाओ तो झुंझलाहट आती। तो ऐसे भी कोई झुंझला के भी राम राम कह दे तो उनका भी भला होगा, मंगल होगा, दसों दिशाओं में मंगल होंगे। अब कोई अलसा रहा है, उठा भी नहीं जाता, पर बिस्तर ही अंगीठी लेके करवट फोड़ते राम 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 कर रहा है, भूल जाओ उसका बुरा होगा कभी। वो अलसाता अंगीठी लेता हुआ भी बिस्तर पर भी करवट फोड़ते फोड़ते राम राम कर रहा है, तो उनका भी मंगल। भाई कुभाई आना खा आलस हूँ, पर नाम जपत मंगल दिश दस हो। नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होगा। हमारे भगवान व्यास जी ने पुराणों में एक मंत्र, इसी के पूरक मंत्र है वो, वह उन्हीं मंत्र का अनुवाद मानस जी में हुआ है। वह मंत्र है हरिर हरत पापाणि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो धाते भी पाप कहा। एक संत कवि बोल गए थे जिससे बहुत लोग खराब हो गए। खराब होने का मतलब, सोचा जब मन लगता नहीं तो क्या करना, मन लगता नहीं। हम कहते हैं जिसका मन ना लगे वो भजन ना करना, तो हमें लगता है बहुत से लोग वंचित हो जाएंगे भजन से। पर मन लगे ना लगे आप लग जाओ, मन लगे ना लगे आप लग जाओ, आप भजन करो। तो वह मंत्र है हरिर हरति पापाणि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः। भगवान और भगवान के नाम की ये महिमा है, वो सभी पापों को हरण कर लेते हैं। कहा किसके पापों को? जो मन लगा के भजन करते हो, श्रद्धा भक्ति प्रेम से करते हो। कहा उनकी तो हम बात ही नहीं करते, हम तो उन दुष्ट चित्त वालों की बात करते हैं, चंचल चित्त वालों की बात करते हैं, जिनका मन नहीं लगता हमको वहां पर नजर डालना है। भले की चर्चा ही नहीं करते तो भले ही ठहरे, पर जिनका मन कभी नहीं लगता, ऐसे लोग भी हरि नाम जपेंगे तो उनका भला होगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, चंचल और दुष्ट चित्त से भी हरि नाम का जप करने वाले जो हरि भक्त हैं उनका मंगल होगा, कल्याण होगा, भला होगा। कहा कैसे होगा? का प्रमाण कोई का बहुत सरल प्रमाण है। अरे चाप ही संस्पृष्टो धाते भी पाप कहा। जैसे मानो सर्दी के दिन आ गए हैं, यहाँ पर धूनी रमा दिया जाए, हम 10-5 लोग उसे बैठ जाएं सेकने के लिए। हाथ सेकते हैं गर्मी के लिए कि हमें सर्दी मिट जाए, लेकिन सेकते सेकते किसी को नींद आ गई तो झपकी लगते हाथ आग में गया। चूंकि हम झपलाते हुए नींद की अवस्था में हाथ अग्नि में डाला, तो मेरे लिए न्याय होना चाहिए कि हमारा हाथ न जले। चूंकि मेरी गलती नहीं है, नींद में विवश हो गए, हाथ अग्नि में चला गया, तो ऐसे में हमको क्षमा मिलना चाहिए, हमारे हाथ जलने नहीं चाहिए। पर हुआ ऐसा नहीं, हाथ जल गया। तो जैसे अग्नि में अनजाने में हाथ डालने के बाद भी परिणाम वही आया, हाथ जल ही गया। और कोई जानबूझकर आग की गर्मी देखना चाहे तो उसका क्या कहना, वो तो जलेगा ही। जानबूझ के आग में हाथ डालो तो जलना तय ही है, पर अनजाने में नींद के बस होकर भी किसी ने आग में हाथ डाला तो उसका भी हाथ जल जाएगा। जैसे अग्नि के दाहकत्व की महिमा ये है, जाने अनजाने किसी भी प्रकार से हाथ डालने वाले का हाथ जला डालता है। ऐसे रामकृष्ण नाम को जपने वाले साधक जान के जपे, अनजाने में जपे, प्रेम से जपे, लड़ के जपे, उनका सदा मंगल होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए मन ना लगे तो चिंता मत करो। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे से बहुत लोग घायल हो गए, बहुतों ने रास्ता छोड़ दिया। भूल जाओ, वहां नहीं जाओ, उन दोहों की अमल नहीं करना। मानसकार की ये पंक्ति और वेद व्यास की वाणी का हम आश्रय लेते हैं। नहीं नहीं, हम चाहे लाखों कमियों से युक्त हों, पर हमारा मन लगे ना लगे, हम लगे हुए हैं, हमारी निष्ठा है, हम जप तो करेंगे। मन नहीं लगता तो हमारा परिणाम वही होगा जितना कि मन लगा कर जपने वालों को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साधारण लौकिक उदाहरण है, एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाह रहा था और बना नहीं, तो उसको किसी दूसरे प्रकार का अधिकारी बैंक में मानो लगा दिया, नौकरी दूसरी मिल गई। जो डॉक्टर बनने की अभिलाषा रखा हो, लक्ष्य वैसा ही था, पढ़ाई वैसी की, पर कंपटीशन फेस किया और उसने एक अधिकारी का, मान लो बैंक आदि में कहीं लग गया, ग्रहण किया पद को, नौकरी देना आरंभ किया, लेकिन मन नहीं लगा। मन नहीं लगा क्यों? बनना डॉक्टर था, अब बन गया अकाउंटेंट, लेखा जोखा वाला अधिकारी। उसका मन कभी नहीं लगता। 8 घंटे वो भीतर भीतर अपने कूद रहा है, लेकिन 30वें दिन तनख्वाह जब आई तो 1 पैसा कट के नहीं आया, पूरे के पूरे आए।
चूंकि वो ड्यूटी दे रहा था, मन नहीं लगाया। कमी थी कि मन नहीं लगाया, पर वो काम सदा 30 दिन का किया। अगले महीने में जब उसकी तनख्वाह बन के आई तो 100 रुपया भी कट के नहीं आया। जितना एक महीना का तनख्वाह होना चाहिए उसको मिल गया। जब एक साधारण कर्मचारी मन भी नहीं लगाता पर काम देता रहता, सेवा देता रहता, तनख्वाह पूरी लेता है, ऐसे हम मानव समाज जो भगवान के प्रेम में जितना रिझना चाहिए, डूबना चाहिए, नहीं हुआ है। पर मन नहीं लगता, लेकिन हम सेवा नहीं चूकते, सुबह भी करते, शाम भी करते, दिन में भी याद करते हैं, तो हमें उतनी ही मुआवजा मिलेगी, मेरी तनख्वाह नहीं कटेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। मानसकार भगवान तुलसी ने मानस की विशद महिमा का गान किया है, जिसमें सरजू अवध सहित दिव्य दिव्य वंदनाएं हैं। हमें चरित्र की ओर अब चलना है। नाम वंदना के बाद भगवान की पावन चरित्र, भगवान की पावन कथा की ओर हम सब चलें। यह कथा सरितासों पूर्व में वर्णन आया। चली सुबह कविता सरितासों से रामचंद्र जल भरितासों। प्रभु श्री सीताराम जी के पावन सुजस जल से परिपूर्ण यह सरिता बह रही है। इसमें जो जल है बहुत निर्मल जल है। कैसा जल है? का अद्भुत अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। यह जो जल है कैसा है? जिस जल को हम लोग अभी पी रहे हैं, कहा अद्भुत अद्भुत सलिल। यह जल जो है, यह जो भागवती जल है, यह राम कथा का जो जल है, अद्भुत सलिल। असुनत गुणकारी, सुनने मात्र से गुण करना आरंभ करता, फायदा करना, सुनते ही फायदा। जैसे पानी पीने के बाद तोष संतोष सब शुरू हो जाता है, वैसे कथा जल को पीते ही हमारी प्यास बुझने लगती है। कहा अद्भुत सलिल गुणत सुनत गुणकारी। सुनत गुणकारी, गुणकारी क्या है? गुण क्या हुआ? स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वास्थ्य में क्या कमी थी? पहले हमें आस थी और प्यास थी। हमें आस थी और प्यास थी, दो ही रोग था। एक तो आस है, दूसरा प्यास है। प्यास से तात्पर्य जगत की भोगों का, आस से संबंधों का। तो आस और प्यास दो जो रोग हमें लगे थे, ये दोनों रोग कट गया। कब? अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। यह गुणकारी जल को जहाँ आधान किया, जहाँ पान किया, तो आस प्यास मनोमल हरि। आस मिटी, प्यास मिटा और मन के मैल मिट गए। भगवान की कथा सुनने से आस प्यास और मन का मैल तीनों साथ साथ मिट जाता है। आस प्यास मनोमल हरि, आस प्यास मनोमल हरि। आस मिटे, प्यास मिटा और मन के मैल मिट गए। ये राम कथा इतना लाभप्रद है। तो ऐसे जल से
जो नहीं नहाया इस संसार में, उसके लिए बाबा तुलसी को रोना आ रहा है। क्यों नहीं लोग नहा रहे? जे यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन कायरों ने श्री रामचरित जल से अपने अंतःकरण को धो नहीं लिया, जानो कलयुग ने उसे ठग लिया, ठग लिया, ठग लिया। जिन्हें रामायण में रस नहीं आया, राम कथा कहने सुनने का सुख न मिला, जो राम रस में पग न गए, जानो सब कुछ पा करके कुछ न पाया, कलयुग के द्वारा ठग लिए गए। तो जे यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। कलिकाल के द्वारा ठगे गए, वंचित कर दिए गए। कलयुग ने उन्हें रामायण पढ़ने ही नहीं दिया, उन्हें रामायण सुनने ही नहीं दिया। जो पढ़ नहीं पा रहे और सुन नहीं पा रहे, वो जानो हम किसी के चपेट में आ गए हैं, वो किसी की चपेट में है, जिन्हें पढ़ा ना जाता ना सुना जाता हो। अर्थात कलयुग के दबदबा में वो दबे हुए हैं, इसलिए पढ़ा नहीं जाता। इसको जल कहा। जे यही बारी न मानस धोए, अंतःकरण अपने मानस को जिन्होंने इस पावन जल से नहीं धोया, जानिए वो जीव ठगे जा रहे हैं, वो धोखा पा रहे हैं। देखो